हम मौजूद आज सोनीपत में, और सोनीपत में खुशी का दिन है। लगभग 1000 के आसपास मुआवजा किसानों को, ये पीछे टावर देख रहे हैं, ये मिलने वाला है। और ये ऐतिहासिक जीत हमारे साथ दो महानुभाव खड़े हैं, इनकी वजह से हो पाई है। उमेश दहिया खाप के प्रधान हैं 24 के, और सत्येंद्र लोचब सब जानते हैं पूरे हरियाणा में। और खट्टर साहब, उन्होंने ये पॉलिसी बनाई। कमेंट करते हैं ये खट्टर साहब के नज़दीकी हैं, ये खट्टर साहब के बहुत ही करीबी हैं, और ये तो बीजेपी के एजेंट हैं। ये माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, जब उनका विषय आता है तो हरियाणा में एक कुछ लोग और कुछ किसान संगठन ये हो जाते हैं कि वो तो किसान विरोधी है। सरकार की जो मंशा है वो किसान को एचटी लाइन के मुद्दे पर, बिजली की हाई टेंशन के मुद्दे पर, इस लाइनों के ऊपर वास्तविक मार्केट मूल्य के साथ, और ROW जो तार जो किसान नेता और किसान नुकसान ही नहीं मानते थे, वो मुआवजा देने की पूरी मंशा है। ये जाएगी लाइन तो जाएगी भाई, देश के लिए ये भी जरूरी है, लेकिन जब ये जाएगी तो हमें हमारा नुकसान देकर जाए। हमारा मुद्दा सिर्फ इतना था, और जिस व्यक्तित्व ने, जिस शख्सियत ने, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने 1 साल के अंदर 2 बार पॉलिसी बना दी, तो वो किसान विरोधी कैसे हुआ? हजारों किसानों के चेहरे पे इतनी रौनक है आज के दिन। कई ज़मीन बेचने वाले थे, मुझे 1-2 किसान मिले, हम ज़मीन बेचने वाले हैं। ये जो आपका रूल है, रेगुलेशन, आपने फाइट करी, खट्टर साहब ने आपकी मदद करी, आज वो किसान की ज़मीन नहीं बिक रही है। किसान के खेत से लाइन जा रही है, ये एक आपदा थी कि भाई एक मान लो हमारा एकड़ 5 करोड़ का, उसको 1 करोड़ में बुझने वाला नहीं है। आपदा को अवसर में बदलने का काम इस आंदोलन ने किया है। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी किसान विरोधी अगर कैसे होते, अगर वो किसान विरोधी होते, उनका भाव गलत होता, तो वो ऐसा काम कभी नहीं करते। वो अपने आप में सबूत है। 1885 में एक्ट बनया और 2023 में आंदोलन शुरू हुआ, तो 138 साल का गैप था। एक तो 138 साल में जिसने जो धनुष चलाने थे वो इन लाइन पे अपने चला लिए होते, हम क्यों रोक रहे थे किसी ने? हमने किसानों की जिस बात को हम लेकर चले उसको अंजाम तक पहुंचाया, और अंजाम तक अब और पहुंच जाएगा जब उन्हें खाते में मैसेज की वो बीप बोल लगी ना, टन देना। जिन लोगों को 2023 में तो हम आंदोलन में आ गए नवंबर में, उससे पहले क्या किसी को ये जो 5 एकड़ का जो मैंने नुकसान बताया है, जो आज मिला है, उसकी किसी ने डिमांड भी करी? हमने किसी की किसान नेता की जेब में डाका नहीं डाला, हमने तो किसान का काम करा है। उनको बल्कि इस चीज़ से सीखना चाहिए। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज सोनीपत में, और सोनीपत में खुशी का दिन है। लगभग 1000 के आसपास मुआवजा किसानों को, ये पीछे टावर देख रहे हैं, ये मिलने वाला है। और वो भी बड़े अच्छे खासे रेट पे, जो प्राइवेट रेट है उससे बहुत अच्छा खासा रेट पे किसानों के, और सभी किसानों के चेहरे पे मुस्कान है। और ये ऐतिहासिक जीत हमारे साथ दो महानुभाव खड़े हैं, इनकी वजह से हो पाई है। उमेश दहिया खाप के प्रधान हैं 24 के, और अधिवक्ता हैं साथ में, और साथ में सरपंच भी हैं ये। और सत्येंद्र लोचब सब जानते हैं पूरे हरियाणा में, दिल्ली से लेकर हरियाणा तक हर गांव का दौरा कर रहे हैं या किया है, हर किसान आंदोलन में दिखाई देते हैं ये सब। और खट्टर साहब, उन्होंने ये पॉलिसी बनाई, और पॉलिसी के लिए सत्येंद्र साहब और उमेश जी भागा दौड़ी की इन्होंने, और वो पॉलिसी बन गई किसानों की बल्ले बल्ले, और चांदी चांदी है। उमेश जी कहते हैं चांदी नहीं, सोना की बातचीत है, चांदी की बात नहीं, अब सोना सोना है सारे किसानों के चेहरे पे। पहले सत्येंद्र लोचब जी से जानते हैं। सत्येंद्र जी, कुछ हमारे सवाल है वो जानने की कोशिश करता हूँ आपसे। कई लोगों को आदत तो होती है दूसरे के मामले में फट्टे में, या फिर किसी को अच्छा नहीं लगता, आप अच्छा काम करते हैं, या कि किसी को अच्छा नहीं लगता किसानों के खातों में पैसे आ रहे हैं, कमेंट करते हैं ये खट्टर साहब के नज़दीकी हैं, ये खट्टर साहब के बहुत ही करीबी हैं, और ये तो बीजेपी के एजेंट हैं। ये क्या? देखिए, ऐसे लोगों के पे प्रतिक्रिया वैसे तो बनती नहीं, लेकिन फिर भी किसान को जैसे जो गलत चीज़ बोली जाती है ना, वो कहते हैं कि भाई बुराई 100 कोस चली जा, अच्छाई 1 कोस भी ना जा, तो इसलिए इस पे प्रतिक्रिया बनती है। वो मैं आपको आज बताऊं। देखिए, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, जब उनका विषय आता है तो हरियाणा में एक कुछ लोग और कुछ किसान संगठन ये हो जाते हैं कि वो तो किसान विरोधी हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी तो मीटिंग 2025 में हुई, लेकिन 2024 के अंदर एक मुआवजा पॉलिसी
जब बनाई उन्होंने मांगों के अनुरूप किसान की, तो हमारा तो संबंध उसी दिन से उनसे बन गया। जब वो पॉलिसी का हमने अच्छे से अध्ययन करा तो हमने उसमें पाया कि भाई सरकार की जो मंशा है वो किसान को एचटी लाइन के मुद्दे पर, बिजली की हाई टेंशन के मुद्दे पर, इस लाइनों के ऊपर वास्तविक मार्केट मूल्य के साथ, और आरओडब्ल्यू जो तार जो किसान नेता और किसान नुकसान ही नहीं मानते थे, वो मुआवजा देने की पूरी मंशा है। लेकिन थोड़ी चीज़ें रहेगी, एक तो आरओडब्ल्यू थोड़ा बढ़ जाए, और जो है मार्केट रेट कैसे मिले उस पर बातचीत के लिए हम आंदोलनरत रहे। और जो आदमी आंदोलन के दौरान जब 2024 में कहते थे कि भाई पूरा हो गया, फिर वो आंदोलन को तोड़ने लग गए, वो कुछ साथी तो आज जेलों में चले गए। परमात्मा भी तो देखता है ना जी, किसान सबसे भोला बाड़ा, मैं कह रहा हूँ वो अन्नदाता है। जब अन्नदाता की संज्ञा उससे दी गई है और किसान के साथ हम गलत कर रहे हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं परमात्मा के तो रिकॉर्ड में भी जारी है ना। अब आप देखो, जो लोग ये कह रहे थे कि भाई आंदोलन वापस ले ले, बहुत कुछ आ गया, वो लोग एकाएक प्रचार चला दिया कि भाई जो है आपका आंदोलन तो जो है दिल्ली वाले लोग चला रहे हैं। दिल्ली वाले ये दया खाप के प्रधान है, ये लोग नहीं चला रहे थे। हम तो ये था कि दिल्ली की बात को लेकर भाई एक साथ जोड़ते चले गए, कारवां बनाया। और दिल्ली देहात क्या देश का हिस्सा नहीं है क्या? हम किसान नहीं है क्या? तो ये बातें आंदोलन को कमजोर करने वाली थी। फिर जब हमारी मीटिंग 27 जनवरी 2025 को हुई माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के साथ, देखिए जी दिमाग सबके अंदर है। जब हम जाके बैठे और उन्होंने पावर ग्रिड के साथ मीटिंग जब हमारी करी, एक एक तथ्य पर जो आदमी बात कर रहा है तो काम भी वही करेगा और ऊर्जा मंत्री भी वही। फिर उसके बाद ये बात आई कि भाई आप आंदोलन को स्थगित कर दो। स्थगित करने की जब बात आई तो हमने ये बात रखी जी आप किसान के बीच आकर आश्वासन दें। तो उस टाइम पे दिल्ली का चुनाव था, वो मतलब आ भी गए, लेकिन उस पंचायत के अंदर चुनाव से रिलेटेड कोई भी बात माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने अपने जो है भाषण के अंदर नहीं कही। केवल और केवल यही बात की भाई आपकी पॉलिसी बनानी है, मेरी बात हो गई है, मैं आपके मुद्दे से सहमत हूँ, आपकी मांग जायज़ है, मैं उसको करूँगा। उनके कहने से हमने आंदोलन को स्थगित कर दिया। 2 फरवरी 2025 को हमारे 3 धरने थे, 4, एक नारा में, एक ओचंदी दिल्ली देहात में, एक सोनीपत में, 2 झज्जर के अंदर। हमने चारों धरने अपने वापस ले लिए। एकाएक ये प्रचार चलाया कि भाई धरने बेच दिए गए, झूठ बोल गए माननीय मनोहर लाल खट्टर जी। और माननीय मनोहर लाल खट्टर तक तो उनकी आवाज़ जाती नहीं, लेकिन हमारे जैसे लोगों के पास और किसानों में बड़ा प्रचार चला दिया कि भाई आंदोलन बिक गया। हमने वो समय काटा है 2 फरवरी से लेकर 21 मार्च तक, जो वो कह सकते थे, जो वो झूठ बोल सकते थे, जो वो भ्रामक प्रचार, कोई कहे 10 करोड़ खा गए, कोई कहे 5 करोड़ खा गए, वो हमने भुगता, हमने देखा, वो भैया वो दिन हमने काटे हैं। फिर दिल्ली की वो पॉलिसी आ गई सेंटर की। अब हर एक प्रक्रिया का समय है, देखो जी उसमें क्या हुआ भाई, हमारा मार्केट रेट को लेकर एक प्रावधान आ गया और उसमें 3 वो बना दिए, 30% आरओडब्ल्यू, 45 और 60। जब वो आई तो एकाएक ये प्रचार चलाया गया कि भाई दिल्ली हरियाणा में फ़र्क कर दिया, अपने तो ले गया 60 और हम कर दिए 30 में। और वो चलाने वाले लोग कौन? वही जो प्रचार कर रहे थे कि पॉलिसी नहीं आएगी, पॉलिसी आ गई तो उसमें भी कुछ ना कुछ ढूंढ लिया। अब फिर यहाँ पे जब 2 जून को 8 मई को तो दिल्ली की पॉलिसी आ गई, फिर ये भी प्रचार बीच में चला दिया कि जहाँ मेरा गाँव है कि भाई हमारा गाँव 30% में, हमको 30 मिलेगा और सबको 60 मिलेगा। कौन चला रहे थे? वही किसान नेता, वही किसान हितैषी। फिर उसके बाद देखना, हम तो किसान, हम तो लड़ते रहे, वो सो कोल्ड हाँ हम तो लड़ते रहे प्रशासन से और भाई अपना सरकार के समक्ष बातचीत करते रहे। वो क्या करते रहे कि हमारे लोगों को तोड़ते रहे, नैरेटिव फैलाते रहे। उनका काम क्या था? वो आंदोलन को कमजोर कर रहे थे, एक तरीके से किसान से गद्दारी थी वो। फिर उसके बाद 8 मई को दिल्ली की पॉलिसी आ गई, दिल्ली के 19 गाँव 60% में आ गए, चुप हो गए वहाँ से। फिर प्रचार चलाया कि दिल्ली हरियाणा में फर्क कर दिया। लोग सोनीपत जिले की बात करूं, सोनीपत डीसी को ज्ञापन दे के आए जी हम तो 30 में रह गए। अरे मूर्खो, SMDA में है सोनीपत, तो यहाँ उसमें दिल्ली हरियाणा कहीं था ही नहीं। वो तो एक स्लैब बना दिया, शहरी, अर्ध शहरी और कई मेट्रोपोलियन और कई चीज़ें थी उसके अंदर, पड़ा है नहीं। आप चले गए, अब यहाँ 17 में से 16 गाँव 60% में, अब कहाँ जाके डूब के मरेंगे। फिर छोड़िए, चलो ये बात भी होगी, वो यहाँ की पॉलिसी आ गई, अब यहाँ ये हो गया भाई 60% में। आप जज्जर में आपने रिपोर्टिंग करी, वहाँ 45% है। फिर देखिए एक नया नैरेटिव लेके आए। क्या नैरेटिव चलाया इन्होंने क्या अफवाहें चलाई? किसान का जो वेलवर है उसकी फीस
जो है कंपनी ने पे करनी है। हमने एक आम सहमति किसान को ये बात समझाई कि भाई कोई वकील अगर पैसा कंपनी से लेगा तो हमारी वैल्यूएशन ठीक नहीं देगा, ये संदेह रह गया। तो मगा जी पहले हम इकट्ठे करके देंगे। इस बात का भी प्रचार चलाया कि वैल्यूएशन के करोड़ों रुपए खा गए। एक नेता है उसके तो उस पर पड़ी हुई है कि करोड़ों रुपए खा गए, पहले करोड़ों खा गए, अब फिर करोड़ों खा गए। तो ये जो नैरेटिव चलाने वाले, अब आपने इसका एक प्रचार मतलब आपके चैनल के माध्यम से आपने सच्चाई दिखाई, सारी चीज़ें देखी समझी, जब आपने एक वीडियो चला दी, अब उस पर प्रचार चला दिया कि ये तो जो है राजनीतिक रूप से जो है माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के चेले हैं या भाई एजेंट हैं या भाई पैसा खा गए थे, ये वो चल रहा है, आप भी देख रहे होगे। मैं उस पर एक बात कहना चाहता हूँ कि किसान जब आंदोलन में आया, एचटी लाइन के मुद्दे पर आया, तो क्या हमारा मुद्दा बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का है या हमारा मुद्दा अपनी जो मांग है उसको करने का है? किसान इस बात को पूरे ध्यान से समझे। ये मुद्दा, इससे जो नुकसान मेरे खेत में हो रहा है, ये जाएगी लाइन तो जाएगी भाई, देश के लिए ये भी जरूरी है, लेकिन जब ये जाएगी तो हमें हमारा नुकसान देकर जाए। हमारा मुद्दा सिर्फ इतना था। और जिस व्यक्तित्व ने, जिस शख्सियत ने, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने 1 साल के अंदर 2 बार पॉलिसी बना दी, तो वो किसान विरोधी कैसे हुआ? मुझे ये भी सवाल उन भाइयों से पूछना है। और मान लो कोई आदमी अगर आपका अच्छा कर रहा है, कोई विधायक अगर किसी गांव में गली नाली कर दे तो उस पर माड़ाई गालते हैं। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने ऐतिहासिक काम ये कर दिया, तो उस पर अगर हम उनको माननीय भी कह रहे हैं तो लोग उस पर मतलब टीका टिप्पणी कर रहे हैं। ये गंदी सोच के राजनीतिक कीड़े हैं, इनको जो है किसान नहीं इसका इलाज कर सकता है। किसान ये बात सोचे, लोगों को किसानों से मतलब नहीं, आपका कहने का सीधा सीधा वो सिर्फ राजनीति, वो चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार गिरे और आप नैरेटिव फैलाते हैं या फिर राजनीति करते हैं। उन्होंने किसानों से मतलब नहीं, किसानों के खातों में पैसा आए उनसे मतलब नहीं, अपना काम बनता और किसान जनता जाए बांट। देखिए क्या है हमारा जो मुद्दा है, हमारा मुद्दा है किसान की मांग कि भाई मेरे खेत से लाइन गई, मुझे मेरी कीमत में नुकसान हो गया। यही तो मुद्दा है। किसान को उस चीज की जरूरत है कि भाई हमें मुआवजा कैसे मिले। हमारा मुद्दा ये नहीं है। देखिए अगर हमने राजनीति करनी है, हमने बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है, तो हमने राजनीतिक पार्टी बनाकर और मैदान में आना चाहिए, किसान की ढाल बनकर, किसान को मतलब अपनी ढाल बनाकर। और आंदोलन में अपनी महत्वाकांक्षा अगर आप राजनीति में देख रहे हो तो किसान के साथ ये बड़ा धोखा, ऐसे लोगों को हमने पहचानना चाहिए। कैसा लगता है? हजारों किसानों के चेहरे पे इतनी रौनक है आज के दिन। कई ज़मीन बेचने वाले थे, मुझे 1-2 किसान मिले, हम ज़मीन बेचने वाले हैं। ये जो आपका रूल है, रेगुलेशन, आपने फाइट करी, खट्टर साहब ने आपकी मदद करी, आज वो किसान की ज़मीन नहीं बिक रही है, उनका लोन है वो उतर जाएगा इन पैसे से, और उनका मकान भी बन जाएगा, ब्याह शादी हो जाएगी। बहुत किसान कमजोर था। हजारों चेहरों पे, किसानों के चेहरे पर रौनक है। आइए क्या कहेंगे? देखिए क्या है, जब किसान के खेत से लाइन जा रही है, ये एक आपदा थी कि भाई एक मान लो हमारा एकड़ 5 करोड़ का, उसको 1 करोड़ में बुझने वाला नहीं है। भिवानी से एक किसान साथी फोन कर रहा है कि भाई 7 लगता तो 15 एकड़ का है, 15 करोड़ का एक एकड़ है, और मेरे को कोई पूछ नहीं रहा 1 करोड़ में भी, तो भाई बड़ा नुकसान हो गया पहले। तो मैं ये कह रहा हूँ कि करोड़ रुपया एक किसान के लिए, उसका घर भी बन जाता है, जमीन भी उसके पास है, वो खेती बाड़ी भी करता है। तो आपदा को अवसर में बदलने का काम इस आंदोलन ने किया है। और ये आप एक बात और देखिए, आपने पत्रकारिता की है, क्या कभी कोई नेशनल लेवल पे केंद्र सरकार से कोई कानून बनवा कर 2 बार 1 साल में किसी मुद्दे पर कोई आंदोलन लेके आया हो, कोई संगठन ने उसकी पैरवी करी हो, या कभी हुआ हो ऐसे? तो आप भी अपना अनुभव देखना। अगर कोई साथी अगर सुन रहा है, कोई दर्शक अगर उसके पास हो, तो वो भी बताए कि भाई फलां दिन हमने ये किया था। ये अपने आप में इतिहास है, और इस इतिहास में माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का नाम अमर हो गया। उसको कोई कितनी भी वो करे, हम उस बात का भी डट कर विरोध करेंगे कि माननीय मनोहर लाल खट्टर जी किसान विरोधी अगर कैसे होते, अगर वो किसान विरोधी होते, उनका भाव गलत होता, तो वो ऐसा काम कभी नहीं करते। वो अपने आप में सबूत है जी। अब चलते चलते एक बात बताइए, उमेश दहिया से बातचीत करेंगे। दहिया आपके 24 के प्रधान हैं। अब भारत के बाहर भी किसान हैं, खाली दिल्ली और हरियाणा में किसान तो है नहीं, उनके लिए क्या रहने वाला? देखिए ये एक बड़ा विषय है। देखिए दिल्ली के अंदर ये लागू होगी, हरियाणा के अंदर लागू है, राजस्थान में भी जो मैंने पता किया है लागू है, बहुत सी स्टेटों में लागू होगी ये। लेकिन मेरा ये कहना है कि कोई बीमारी 70 साल से है, 70 साल से क्या 1885 से है, 1885 में वो लाइनें जाती थी जी टेलीफोन की। ये जब की बीमारी का इलाज आज होना शुरू हुआ है, एकदम से तो सब कुछ नहीं हो पाएगा, तो समय लगेगा। अब जब हम आंदोलन में क्या कह रहे थे, पॉलिसी आ गई, जीत हो गई,
आप वीडियो देखना, 1 साल पहले की वीडियो मेरे फेसबुक पे होंगे, तो उसको अगर जब आप देखोगे तो उसमें आप पाओगे कि भाई हमने 1 साल पहले कह दिया था कि ये पर्याप्त है पॉलिसी। तो अब ये यहाँ जब बट गया तो औरों का भी अधिकार बन गया, तो वो भी धीरे धीरे करके उसको भी कवर अप करेंगे। पुरानी जो लाइन लिखनी है ये जी, उनका क्या रहने वाला है? जो वो भी किसान नहीं बेचारे, वो कई फोन मेरे पास भी आ रहे हैं यार, वो बड़ी टकटकी लगाए बैठे हैं कि जो पुरानी नए वालों को तो मिल गया 2024, 2025, 2026 तक, उससे पहले का क्या करें? देखिए जो 2024, 25 और 26 में जो लाइनें गई हैं उनके लिए तो ये लाइन, ये जो अपनी पॉलिसी है ये पर्याप्त है उनको पैसा दिलवाने के लिए। और अभी जो हमारा जो संगठन है वो यही काम कर रहा है कि हरियाणा के अंदर कोई भी लाइन अभी जारी है या मतलब 24-25 में गई है उसको मुआवजा हम दिलवा दें, ये उसी के लिए है। अब रह गई पहले वालों की बात। देखिए जी, हमने 3 साल संघर्ष किया है, 3 साल संघर्ष के बाद आज उस पर खड़े हैं हमें ये पैसा मिल रहा है। उस टाइम उन लोगों ने संघर्ष नहीं किया या संघर्ष करने का नेतृत्व ठीक नहीं रहा या उनकी मांग उठाने का तरीका ठीक नहीं रहा, तो उन लोगों का वो समय बीत गया। अब उनको क्या है, मेरा ये मानना है कि अपना जो जिला सतर है उस पर उन लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और हम भी जैसे इससे फ्री होंगे तो हम भी इस पे भाई चर्चाएं कर रहे हैं। मतलब इस पे जब हम आंदोलन में आए इसके अंदर 2023 में, तो हम 3-4 महीने पहले से मतलब अपना काम शुरू कर दिया था हमने कि भाई कैसे मतलब पूरी रणनीति बनाकर हम ग्राउंड में आए थे। जैसे उमेश भाई आपको कह रहे थे कि हम तो पहले ही से तय थे कि मार्केट रेट लेंगे, तो ऐसी रणनीति उनके लिए भी बनाने लग रहे हैं। बस किसान साथी एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, बड़े चौधरी और एक जो कुछ किसान संगठन ने जो मतलब अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए किसान संगठन बनाकर बैठे हैं और आंदोलनों को राजनीतिक अबली जामा पहनाते हैं, उनसे बचकर रहें तो हम जो है इस चीज़ को आगे उठाएंगे। और क्योंकि देखो आंदोलन करना कोई बड़ी बात नहीं, आंदोलन तो रोज होते हैं, लेकिन आंदोलन को बचाए रखना, उसको मतलब एक तरीके से प्रोटेक्ट करना और उसको आगे लेके जाना और उसमें जीत हासिल करना, ये बड़ी बात है। ऐसे लोगों से बच के और सावधान और सतर्क रहना। और मैं तो आपको एक बात और कह रहा हूँ, कोई साथी अगर इन बातों पर प्रतिक्रिया देना चाहता है तो ले लेना। पूरा इलाज हर एक आदमी को अच्छे से जानता हूँ, मैं कैमरे पे कहना नहीं चाहता। जो इन्होंने किया है वो तो दुश्मन भी ना करे, ना तो सरकार के किसी आदमी ने करा, ना विपक्ष के किसी आदमी ने करा, ना किसी सरकारी बड़े अधिकारी ने किया। जो ऐसे संगठनों ने किया उनका मैं एक कोई प्रतिक्रिया दे तो मुझे बताना, एक आदमी का मैं पूरा बायोडाटा जानता हूँ। तो हरियाणा के जो किसान हैं, झज्जर में मुआवजा मिल रहा है, मिल चुका है कई किसानों को। सोनीपत में मार्केट रेट पे अब इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपनी है वो तो दे रही है, लेकिन हमारे साथ उमेश 24 खाप के प्रधान ये कहते हैं भाई मार्केट रेट है, वो मुआवजा लेंगे जल्दी। ये यहाँ सोनीपत में मिलने वाला है और दिल्ली में लगभग मिल चुका है किसानों को। उमेश जी क्या कहेंगे? आपने बड़ा कैपिटल रहा, बड़ा मेहनत करी आपने, बड़ा। बिल्कुल जी, 2 साल से ज़्यादा का समय हमने इसमें दिया है और मेरे ऊपर तो ज़्यादा ही नज़रें थी। नजर सरकार की थी, प्रशासन की, विपक्ष के किसानों की, सारा की थी जी। अगियो सरपंच सही से न लपेट लो। हाँ। माँ भाई मैं सरपंच को ना अकेला, मैं 24 का प्रधान भी हूँ। और भैया लड़ाई फिर मेरी को ना अगली, यह सारे किसाना की है, हमारे दैया 24 की लड़ाई है। मगर अब अगली लड़ाई कब से शुरू कर रहे हो? जो किसानों के पहले 2024 से पहले लाइन निकली हुई है हरियाणा में, उसके लिए हम जो कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी दाव पेच हैं, वो भी देख रहे हैं। और उसके विषय में एक जो बोलते हैं कि उसमें फैक्ट्स चेक जो बोलते हैं वो चीज़ें उसमें चल रही हैं। जैसे ही उसमें कोई ठोस चीज़ हम निकाल के लाते हैं तो इस पे काम शुरू कर देंगे। काफ़ी भाई हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने ऐसे कर दिया, इन्होंने ऐसे कर दिया। तो भाई 1885 में एक्ट बना और 2023 में आंदोलन शुरू हुआ, तो 138 साल का गैप था। एक तो 138 साल में जिसने जो धनुष चलाने थे वो इन लाइन आप अपने चला लिए होते, हम के रोक रहे थे किसी ने, वे अपने धनुष चलाए क्यों ना? क्या 2023 से पहले कोई संगठन नहीं था? क्या कहीं लाइन नहीं गई थी? कहीं खंबे नहीं गड़े थे? हर जगह हुए थे। क्या सरकारें नहीं थी या आंदोलन नहीं हुए या कोई किसान नेता नहीं थे? क्या नहीं था? अगर एक सही दिशा में एक प्रयास किया गया, कोशिश करी और उसका ये नतीजा आ गया, तो उसको एक गलत ठहराने की कोशिश क्यों हो रही है? हम कोई किसानों से
एक किसानों की लड़ाई तो लड़ी होगी। लेकिन हजारों किसान तो आपको सही बता रहे हैं पूरे हरियाणा के। अब कुछ लोग जो राजनीतिक रंग दे रहे हैं या आपको को गलसल बोल रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है उन लोगों का? यो भाई इसके अंदर है, ये थोड़ा सेंटिमेंटल हो जाए, ये थोड़ा भावुक हो जाए उन बातों में, क्या करूँ माँ भाई, कहने देने क्या फर्क पड़ना है। मगर हम ठीक है, हमारे भीतरले में हमारी आत्मा को शांति है कि हमने किसानों की जिस बात को हम लेकर चले उसको अंजाम तक पहुंचाया, और अंजाम तक अब और पहुंच जाएगा जब उन्हें खाते में मैसेज की वो बीप बोल रही ना, टन देना। अच्छा, कह रहे हैं अब कुछ ये खाते में अकाउंट में पैसा आने के बाद कुछ किसान कह रहे थे मनोहरलाल जी का भव्य सम्मान समारोह करेंगे। बिल्कुल, ये किसानों की इच्छा है और हम इसका समर्थन करते हैं और चाहते हैं कि हरियाणा, दिल्ली और मैं तो ये कहूँगा कि पूरे भारत के सारे किसान इकट्ठे होके मनोहरलाल जी का, और जो भी मुख्यमंत्री साहब हैं, जैसे दिल्ली से रेखा गुप्ता जी हैं, हमारे सैनी साहब हैं, इनका भी भव्य प्रोग्राम हम करवाएं और उनको पूरा मान सम्मान किसानों की तरफ से दिलवाया जाए। जो उन्होंने किसान के लिए किया है वो एक किसान मसीहा के रूप में उभर कर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैं ये कहना चाहता हूँ, जो उमेश भाई कह रहे हैं कि भाई आज से पहले कोई किसान संगठन नहीं था। आप देखिए आप कि वहाँ जो खंबा है और इस खंबे का 5 एकड़ का डिफरेंस है। तो अगर लोग मांगते थे इससे पहले एक खंबे के इतने रुपए दिलवा दो, वो खंबे के भी कम थे। लेकिन जो बड़ा नुकसान है, ये 4 पावे नुकसान नहीं था इस खंबे से उस खंबे तक। ये जो वायर जा रही है, ये जो तार हैं, इन तारों पर आप यहाँ जहाँ बीच में खड़े हैं, इससे 110 फुट इस तरफ, 110 फुट इस तरफ, मतलब पूरा एकड़, पूरे 5 किले के अंदर। जैसे वहाँ आप दिखा, वहाँ भाई ये फैक्ट्री बन गई, पेट्रोल पंप बन गया, तो उस कारण यहाँ रेट है 8 करोड़ 9 करोड़। तो वहाँ तो ये बन गया, यहाँ हमेशा ये फसल होगी। जिन लोगों को 2023 में तो हम आंदोलन में आ गए नवंबर में, उससे पहले क्या किसी को ये जो 5 एकड़ का जो मैंने नुकसान बताया है, जो आज मिला है, उसकी किसी ने डिमांड भी करी? तो फिर आप उसकी गहराई में गए नहीं। हमने इसकी डिमांड करी। अब जो ये 60% है, इस 5 एकड़ का पूरा 60% मिलेगा, तो वो बड़ी जीत है। खंबे के नीचे का तो नुकसान सबको दिखाई दे रहा था। ये जो नुकसान है, ये बड़ा नुकसान है। मतलब वो तो देखो आप, अगर 2 खंभों की अगर हम बात करें तो मुश्किल से ये सारी ज़मीन होगी 25,000 गज। अगर वो नुकसान अगर आप काउंट करोगे तो वो 2,000 गज होगा। वो 23,000 गज 2023 तक क्या किसी को नहीं दिखा? और वो दिखा हमें तो हम उस पर कानून लेके आए। उससे पहले ROW का शब्द किसी किसान नेता ने कहीं बोला हो, कहीं लिखा हो, कहीं ज्ञापन दिया हो, तो वो भी हमें दिखा दे। हमने किसी की किसान नेता की जेब में डाका नहीं डाला, हमने तो किसान का काम करा है। उनको बल्कि इस चीज़ से सीखना चाहिए कि भाई कैसे काम कराया जाए, कैसे मांग की गहराई में जाए, गहराई में जाकर बातचीत करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं आप हवा में कोई बात कह दोगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये सत्येंद्र लोचब, उमेश दहिया जी 24 के दहिया खाप के प्रधान मेरे साथ बने होते। अब ये लड़ाई तो इन्होंने जीत ली है, हजारी किसानों की, दिल्ली और हरियाणा की। अब आगे 2024 से पहले की जो लाइनें निकली हैं, उनके लिए आप बहुत जल्दी कहते हैं अमली जामा पहनाएंगे कानूनी रूप से। उन किसानों को भी दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करेंगे और उन किसानों को भी साथ लेके कहीं न कहीं एक पॉलिसी बनवाएंगे और उन किसानों को भी कहीं न कहीं अच्छा खासा भारी भरकम हम मुआवजा दिलाने की कोशिश से करेंगे। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।